नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, खासकर वो प्रोटीन जो कि शाकाहारी लोगों के लिए होते हैं। देखिए, मांसाहारी जो लोग होते हैं उनके लिए अंडे, चिकन ब्रेस्ट, इसके अलावा आप देखेंगे मछलियाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्रोत होते हैं प्रोटीन के। लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए क्या सबसे अच्छे स्रोत हो सकते हैं प्रोटीन के, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। देखिए, प्रोटीन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोटीन हमारी संतुष्टता को बढ़ाता तो है ही, खासकर हमारे पेट को बहुत देर तक भरा हुआ रखता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और वजन भी घटाता है। अगर बात की जाए हमारे शरीर में कितना प्रोटीन होता है, तो लगभग 17% जो हमारा वजन होता है उसमें प्रोटीन का ही वजन होता है। इसके अलावा प्रोटीन नाखून के लिए, बाल के लिए, मांसपेशियों, आंतरिक अंगों का प्रमुख घटक है। और जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या अपनी बॉडी को मस्कुलर बनाना चाहते हैं, मांसपेशियों को मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें उच्च मात्रा में प्रोटीन का सेवन करने की कोशिश करनी चाहिए। और देखिए, आजकल जिस तरह से कोरोना और अन्य बीमारियां फैली हैं, उसमें भी डॉक्टर्स बताते हैं कि यदि आप प्रोटीन रिच फूड का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको आप अपनी इम्यूनिटी के माध्यम से ही ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, शाकाहारी लोगों के साथ हमेशा ये समस्या रहती है कि उन्हें जो भी प्रोटीन के स्रोत मिलते हैं वो थोड़े कम होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूर होता है। देखिए, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि जो लोग नहीं खाते हैं बिल्कुल किसी भी रूप में और टोटली वेजिटेरियन वीगन डाइट पे हैं, उनके लिए बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा, टोटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा ले लेंगे प्रोटीन। तो देखिए, आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आपका वज़न 60 किलो है, तो आपको टोटल पूरे दिन में आपके पूरे वजन के हिसाब से, यदि 1 किलो वजन है तो 1 ग्राम प्रोटीन। तो यदि 60 किलो आपका वजन है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और इसको आप अपने तीनों टाइम का भोजन, जो आपका नाश्ता है, जो आपका दोपहर का खाना है और रात के खाने के माध्यम से आप इसकी पूर्ति बहुत आसानी से कर सकते हो और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले उन प्रोटीन्स की बात करेंगे जो सबसे नीचे से शुरू होती है। तो देखिए, सबसे पहले होती है गेहूं की रोटी। अब आप कहेंगे क्या गेहूं में भी प्रोटीन होता है? हाँ जी, गेहूं की रोटी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होते हैं। लेकिन यदि बात की जाए प्रोटीन की, तो 2 रोटी में आपके शरीर को 5.2 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। लेकिन देखिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, इसलिए इसे लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी यदि आप दिन भर में 4 से 5 रोटी खाते हैं तो कम से कम 10 ग्राम प्रोटीन आपको मिल ही जाता है। इसके अलावा जो दूसरी एक प्रमुख चीज़ है वो होती है पीनट बटर। इसके अलावा जो लोग पीनट बटर, खासकर ग्रामीण इलाकों में पीनट बटर नहीं मिलता, तो आप मूंगफली को खा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूरे दिन में 1 मुट्ठी मूंगफली से ज़्यादा नहीं खाना है। और ख़ासकर यदि भिगो कर खाएँ, सुबह के नाश्ते में खाएँ, तो ये पूरे शरीर के लिए सबसे अच्छा आहार होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जब भी मूंगफली खाएं, इसका सेवन ज़्यादा नहीं करें, नहीं तो ये कमर की जो चर्बी होती है वहाँ पर फैट को ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा जो तीसरा प्रमुख स्रोत होता है वो होता है पनीर। लेकिन पनीर के लिए मेरी सबसे बड़ी सलाह ये है कि पनीर कोशिश करें अपने घर का ही निकला हुआ खाएं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो हम पनीर निकालते हैं घर में, तो जो उसका पानी निकलता है ना, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जितनी भी वे प्रोटीन बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो इसके पानी का ही यूज़ करती है वे प्रोटीन बनाने में। और ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वे प्रोटीन होता है। और आपको इसके लिए किसी भी प्रकार के मीट, चिकन, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यदि आप रोज़ पनीर निकाल के खाते हो और साथ ही साथ इसके पानी का
किसी भी रूप में उपयोग करें, चाहे आप इसे पी लें या अपने जो रोटी बनाते हैं आप उसमें मल लें, या अपने किसी फूड में या अपनी सब्जी में इसे डाल के यूज़ कर लें, तो आप बेस्ट जो वे प्रोटीन होता है वो आपकी बॉडी में पहुंचेगा और सबसे लीन प्रोटीन होता है और सबसे बेस्ट प्रोटीन होता है। तो इसके पानी को बिल्कुल भी ना फेंकें। अब पनीर को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। आप पनीर 100 ग्राम पनीर आपके लिए पर्याप्त मात्रा में आपको प्रोटीन देता है, और आप इसकी सब्जी और अनेक प्रकार के व्यंजन हमारे देखिए भारतीय खाने में हम यूज़ करते हैं उनके रूप में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि आवश्यकता से अधिक किसी भी एक स्रोत पर आपको पनीर के नहीं टेकना है। आप इसको पूरे दिन भर में एक बार अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी और बहुत पोषक तत्वों वाली जो चीज़ होती है हमारे शरीर के लिए, उसका नाम होता है रागी। देखिए, रागी में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। अगर आप सीधे रागी नहीं खा सकते हैं तो आप उसे पीसकर आटे में मिलाकर आप रोटी के साथ खाएं। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा और कैल्शियम भी मिलेगा। इसके अलावा कद्दू के बीज, देखिए कद्दू के बीज जो होते हैं वो बहुत अच्छे प्रोटीन के स्रोत होते हैं, लेकिन गर्मियों में आप जब भी इसे खाएं फुला के खाएं। और दूसरी बात यह है कि कद्दू के बीज कभी भी 15-20 दाने से ज़्यादा ना खाएं, और आप इसको सैलेड के रूप में या किसी सब्जी में डालकर या अपना जो मसाला बनाते हैं उसमें भी आप पीस कर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके जो खाने की जो क्वालिटी है उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देगा और साथ ही साथ बहुत सारे अच्छे पोषक तत्व आपको प्रदान करेगा। इसके अलावा देखिए एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है बीन्स। देखिए बीन्स चाहे काली हो, चितकबरी हो या आपका राजमा हो, ये भी बीन्स की कैटेगरी में आते हैं। चने, ये भी इसकी कैटेगरी में आते हैं, जिसे लेग्यूम्स कहते हैं। ये पकाने में आसान भी होते हैं और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। आप इन्हें उबाल कर खा सकते हैं, जैसे खीरा, गाजर, हरी धनिया मिलाकर आप इनका सलाद बना सकते हैं। आप इनका अच्छे से छोले, राजमा बनाकर आप चावल मिलाकर या दाल के रोटी के साथ आप इसे खाते हैं। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात जो होती है वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन में, ये दूसरी चीज़ों के साथ मिलाकर खाने पे संपूर्ण हो जाते हैं। तो यदि आप राजमा को चावल के साथ, छोले को रोटी या चावल के साथ खाते हैं तो दोनों के जो अलग अलग प्रोटीन स्रोत होते हैं वो आपको पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और शरीर को संपूर्ण जो आपको आप कह सकते हैं कि एक प्रोटीन रिच के साथ साथ एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट और आपकी बॉडी को एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए अन्य खाद्य पदार्थों की, तो उसमें एक बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ है, वो है नट्स। देखिए जितने भी आपके बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ते, चिरौंजी, ये सब जितनी भी आपकी ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं, लेकिन इनका मात्रा जो है आपको हमेशा लिमिटेड रखनी है। पूरे दिन भर में आप इनको एक मुट्ठी से ज़्यादा ना खाएं। इसके अलावा देखिए दाल दुनिया भर में पसंद की जाती है। आप दाल का सूप बना के खा सकते हैं। बहुत लोग इसे अन्य चीज़ों के साथ भी मिला के खाते हैं। इसके अलावा देखिए दाल को जब भी चावल के साथ मिलाया जाता है तो ये सबसे अच्छा प्रोटीन प्रदान करते हैं। इसके अलावा आप एक जो सर्विंग होती है यदि दाल की देखी जाए तो इसमें एक कटोरी दाल में 12 ग्राम प्रोटीन की भरपूर मात्रा मिल सकती है। तो अपने पूरे दिन के खाने में कम से कम आपको एक कटोरी दाल ज़रूर लेनी है। इसके अलावा एक जो बहुत अच्छा प्रोटीन स्रोत है जिसमें फैट भी कम होता है और प्रोटीन बहुत उच्च मात्रा में होती है, उसका नाम है ओट्स। आप ओट्स को अपने नाश्ते में, खिचड़ी में, डोसे के रूप में, आजकल तो तरह तरह के ओट्स के पकवान बनते हैं जैसे इडली, इसके अलावा बहुत कुछ बनता है। आप उसके रूप में ओट्स को यूज़ कर सकते हैं। ओट्स को अपने पूरे दिन भर के नाश्ते में या खाने में किसी भी रूप में, चाहे आप ओट्स का जो आटा आता है उसकी आप रोटी बना लें, चाहे आप ओट्स को नाश्ते के रूप में ले लें, चाहे आप इसकी स्मूदी बना लें, ओट्स को पूरे दिन में एक बार ज़रूर प्रयोग करें। इसके अलावा मटर में फाइबर और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो आपको पेट के कैंसर से बचाता है। यही नहीं, मटर में पोटेशियम, मैग्नीशियम दोनों प्रचुर मात्रा में होते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत एसेंशियल खनिज होते हैं जो शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं और विटामिन सी भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो मटर का सेवन ज़रूर करें। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट स्रोत होता है देखिए प्रोटीन का, वो होता है आपके
सोया चंक्स या जिन्हें आप सोयाबीन की बड़ी कहते हैं। देखिए ये सोयाबीन से बने होते हैं, हाई प्रोटीन रिच फूड होता है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप इन्हें खाएंगे तो मैन बूब्स की समस्या हो जाएगी। देखिए ये सिर्फ उन लोगों को होती है जो बहुत ज़्यादा सोयाबीन का प्रयोग करते हैं, खासकर सोयाबीन का दूध पीते हैं, या सोयाबीन की जो बड़ियाँ होती है वो भी खा रहे हैं, या सोयाबीन को किसी भी रूप में बहुत ज़्यादा अपने फूड में यूज़ करते हैं। अगर पूरे दिन भर में आप एक कटोरी सोयाबीन की बड़ी खाते हैं, ये सस्ती भी होती है और साथ ही साथ प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होती है। लीन आपको कहते हैं कि लीन प्रोटीन प्रोवाइड करती है और आपकी बॉडी को मोटा भी नहीं होने देती, साथ ही साथ मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप सोयाबीन की जो बड़ियाँ हैं इसे पूरे दिन भर में आप एक बार ज़रूर खाएं, और आप इनको उबाल कर इनमें नमक काली मिर्च डाल के खा सकते हैं, या इसको आप हल्का सा देसी घी में सौटे करके कुरकुरी नमकीन की तरह भी आप इसे खा सकते हैं। तो इसके बनाने के बहुत सारे तरीके, अब तो इसकी सोयाबीन की चाप, सोयाबीन की मंचूरियन और दुनिया भर की चीज़ें बनती हैं। तो सोयाबीन को भी अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। ये वो चीज़ें हैं जो आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन तो देंगी ही देंगी, और अन्य चीज़ों के साथ यदि आप मिला के खाते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके बाद जो लास्ट और बेस्ट जो प्रोटीन है वो है टोफू। देखिए टोफू भी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। देखिए टोफू को आप पकाकर या कच्चा भी खा सकते हैं। आप देखिए टोफू भी जो है वो भी सोयाबीन से ही बना है। तो टोफू को आप हल्का तल कर सेक कर खा सकते हैं, ग्रिल करके खा सकते हैं, लेकिन पूरे दिन भर में आपको 100 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन के रूप में टोफू को नहीं खाना है। और जो लोग मांस नहीं खाते या अंडे नहीं खाते उनके लिए टोफू बहुत फ़ायदेमंद है। यह आयरन और कैल्शियम की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें आप उबली हुई ब्रोकली या कुछ नूडल्स या कोई भी ऐसी जो सैलेड वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी शिमला मिर्च वगैरह मिलाकर आप इनका बहुत अच्छा सैलेड बना सकते हैं, और ये आपके पेट को भी भर देंगी और आपको इसके साथ रोटी खाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप ब्रोकली और साथ ही साथ आप इसमें कैप्सिकम और टमाटर वगैरह डालकर अच्छे से टोफू को इसमें पकाते हैं तो एक बहुत अच्छा सैलेड बनता है। आपका पेट भी भर जाएगा और आपको रोटी की भी आवश्यकता नहीं होगी। और यदि आप वज़न कम करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे टोफू आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।